कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाडो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी की। और ऐसे ही गणपति बापा आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बनाए रखे। तो हम यहाँ पे पूरी डेकोरेशन में लगे हुए थे, जुगाड़ करा के, जो कि हमने गुलदस्ते से फूल निकाले थे और इस रिंग में लगा दिए थे सारे के सारे। तो देखो कैसे हो रही है डेकोरेशन। तो ये वो दिन था जब हम गणेश जी मंदिर गए थे और उसी दिन हम हमारे गणपति बापा को भी हमारे घर ले आए थे। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है और मुझे ये काम बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने 1 घंटा लगा दिया था गणपति बापा को सेलेक्ट करने में, क्योंकि मुझे सभी इतने सुंदर लग रहे थे कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे अपने घर लेकर जाऊँ। सो फाइनली गणपति बापा आ चुके हैं। और इस बार थोड़ा सा मैं नर्वस थी, मतलब कि इस बार मैंने बहुत कुछ सोचा था कि क्या करेंगे बहुत कुछ, बट वो नहीं हो पाया था। तो थोड़ा सा था दिमाग में, बट हाँ, सारा काम बहुत अच्छे से हो गया था और बहुत अच्छे से गणपति पापा घर में आए थे। और जो विराजमान हुए हैं, आप देख लो कितने सुंदर लग रहे हैं। मतलब मैं जस्ट बैठी हूँ और बस मैं उन्हें निहार रही हूँ। मुझे इतने सुंदर लग रहे थे, सच में इतने सुंदर बहुत ज़्यादा यार, सच में। और बस हम लोग आरती की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे बहुत मुश्किल से हमने ये जो सिंपल साधारण डेकोरेशन है, ये बहुत मुश्किल से करी थी। दिखने में बहुत सिंपल लग रही है, बट बहुत मुश्किल था इसे करना। हाँ, तो हम लोग बस आरती की तैयारी कर रहे थे, बस आरती करने वाले थे। और मेरी नानी आने वाली थी, उनके लिए हम बहुत रुके हुए थे कि नानी आएंगी तो हम लोग विराजमान करेंगे गणपति बापा को, मगर वो लेट हो गई थी ट्रैफिक की वजह से। बट कोई नहीं, फिर वो बाद में आ चुकी हैं। और बस गणपति बापा की हम आरती कर रहे थे। इस दिन का मुझे इतना बेसब्री से इंतज़ार रहता है ना कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा। बस यही है, अब इनका आशीर्वाद तुम पे बना रहे और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। पापा को भी भोग लग रहा है चूरमे बाटी का। तो दिखाओ, मेरी कज़न है ये अजमेर से। फोन गया अभी तो ये हम शाम की आरती की तैयारी कर रहे थे और भोग वगैरह लगाया था हमने गणपति बापा को, और सारी तैयारियां करके हम लोग आरती कर रहे थे। तो गाइस, गणपति बापा हमारे घर पर 1.5 दिन के लिए रुकते हैं और उसके बाद चले जाते हैं बहुत जल्दी। बट हम अगली बार पूरी कोशिश करेंगे हम उन्हें ज़्यादा दिन के लिए रोक पाएँ। ये उस दिन का दिन था जब हम विसर्जन करने वाले थे और ये कीर्तन हो रहा था हमारे घर पर, तो वो जाना नहीं चाहते थे। बट अगली बार पूरी कोशिश करेंगे हम उन्हें और ज़्यादा रोकने की। तो दोस्तों, ये समय आ चुका था कि अब गणपति बापा को हमें विसर्जित करना था। तो ये हम लोग तैयारियां कर रहे थे और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होता है, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा कंट्रोल कर लेती हूँ, मगर इस बार मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरे आंसू आए जा रहे थे, मेरे को इतना रोना आ रहा था, मुझे इतना डिसहार्टेंड फील हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। मेरे हाथ इतने ज़्यादा काँप रहे थे, मेरे को बिल्कुल मन नहीं था उन्हें भेजने का। मन किसी का नहीं होता, मगर वही है, इस बार तो सच में मैं अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। हम यहाँ वही विसर्जन की तैयारियाँ कर रहे थे, मैं रोते रोते सारी चीज़ें कर रही थी और मेरा भाई भी मेरे साथ में इमोशनल हो गया फिर, और मेरे बाद एक के बाद एक सब इमोशनल हो गए। तो मैं वही मांग रही थी गणपति पापा से कि मेरे बस साथ रहना, बाकी सब मैं देख लूँगी। तो बस, और अब सारी तैयारियाँ कर रहे थे और बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि गणपति पापा बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे हमारा घर छोड़कर, क्योंकि हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उनके साथ में कि उन्होंने बोला बेटा तू भेज ले मेरे को, कितना भेजेगी, मैं नहीं जा रहा। तो वही वाली चीज़ है। तो अब हम लोग भेजने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो क्या दिक्कतें आ रही थी गणपति बाप्पा।
तो यहाँ फिर मुझे फ़ील हुआ कि ऐसे सैड होकर गणपति पापा को नहीं भेजते हैं, और सब ने डांस चालू कर दिया, सब ने माहौल बना दिया बिल्कुल कि नहीं, बिल्कुल हर्षोल्लास से गणपति पापा को भेजेंगे और वो सारी दिक्कतें हर लेंगे हमारी। इसी आशा से हम लोग बिल्कुल अपना माइंड जो था हमने डाइवर्ट कर लिया। मगर फिर देखो, यहाँ जो कंटेनर था वो छोटा पड़ गया था, अब कुछ नहीं कर सकते थे, हमें दूसरा कंटेनर मंगाना पड़ा। उसके अंदर भी गणपति बापा नहीं समा पाए क्योंकि वो इसके बराबर का ही आ गया। हमने जब तीसरा मंगाया उसके अंदर गणपति बापा का विसर्जन हम कर पाए थे। मगर मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्यों इतनी जल्दी उन्हें भेज रही हूँ, क्यों इतनी जल्दी भेज रही हूँ, और मेरे आंसू वैसे ही कंट्रोल नहीं हो रहे थे। और ये सोच के इस रिग्रेट में और ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा। अगले बार